हेलो, वेलकम टू स्टडी वैल्यू। ये अलजेब्रा का पार्ट 3 है। इसमें मैं वो बताऊंगा जो मैंने पिछली 2 वीडियोस में जो ट्रिक्स बताई थी उनके बिहाफ पे जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कैसे करेंगे। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए वीडियो है, तो उससे पहले आप पिछली 2 वीडियोस देखें, देन आपको वो ट्रिक समझ में आएंगी, तो आप ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और एक बात और बता दूं, अभी पैटर्न चेंज हो गया एसएससी का, तो उसमें आपको पता होगा कि पहले 200 क्वेश्चंस थे, अब 100 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन पर सेक्शन से। और जैसे कि पहले आप जानते हो ना, एवरेज 10 क्वेश्चन आते थे अलजेब्रा पे, तो उस बिहाफ पे अगर हम लें तो मिनिमम अगर 4 भी आएंगे तो आपके 8 नंबर अलजेब्रा से आते हैं। तो अभी भी अलजेब्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है जैसे आपने पहले कर रखी थी 200 क्वेश्चन के हिसाब से। बट इसमें बस आपको 1-2 बार, मतलब 4-5 बार ऑनलाइन टेस्ट देके अपने आप को ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिस आपकी वैसी चले क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं बताया एसएससी ने। ठीक है, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने पहले क्वेश्चंस बताए थे उनके भी आप पे जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2015 में आया था, 16 तारीख वाले फर्स्ट सिटिंग के पेपर में। उसमें ये था एक नॉर्मल क्वेश्चन कि x+1/x = 2 है, तो ये फाइंड करो। तो उसमें मैंने बता रखा आपको कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब कि हमें x और की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसे पुट करने के बाद कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो ये नॉर्मली देख के पता चल रहा है, अगर हम x को 1 ले लेते हैं तो ये 2 आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि x की वैल्यू 1 हो गई। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1^17 प्लस 1/1/19, तो आंसर हो गया 2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। और अगर आप कभी किसी बुक्स वगैरह में देखेंगे तो उसमें इसको एलसीएम ले रखा होगा, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, देन सॉल्व करेंगे, x की 2 वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसे नहीं करना है, ये बहुत ही इजी तरीका है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने क्या, अगला क्वेश्चन क्या आया था कि हाँ, ये देखो x² + y² - 4x - 4y प्लस में 8 = 0। तो इसका मैंने अभी तरीका बताया नहीं है और इसमें तरीके की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें एक सबसे बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें बस वही फॉर्मूला लगेगा। आपको जो 8 है उसको स्प्लिट करना है और आपको ये फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता इतना बड़ा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x के साथ x की टर्म रखनी है और 8 को क्या लिख सकते हैं, +4 - 4x - y² + y², ये वाला -4y और प्लस में 4। क्या करा मैंने x² रखा, x की टर्म रखी, 8 को स्प्लिट करा 4 और ये रहा 4, y² - 4y + 4। ठीक है, तो इधर आप नॉर्मली देख के पता चल रहा है a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। तो इसको आप नॉर्मली करोगे तो ये बनेगा और ये बन जाएगा। ठीक है, = 0 तो है ही है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, और इस क्वेश्चन में इसने बोला क्या था निकालने को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। तो x2 y2, तो यानी 2 - 2 0 आंसर। इस वाले क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, इसमें बस आपको ये फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, ये वैसे ही आसान है, तो इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि 2015 में ही आया था। उसको करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस में 1/3x = 5। ठीक है, और हमें फाइंड करने को इसने बोला है 5x अपॉन में 6x² + 20x प्लस में 1। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। अब ये करने के लिए सबसे पहले मन में बताइए कि हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, पर अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे या तो इसको इसके फॉर्म में ले आएँ, तो इसकी फॉर्म में ले आएँ। तो हम सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली हम 3x, ये हो जाएगा 6x² प्लस में 1 = 5, यानी 6x² + 1 = 15x
ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6x² और 1 है, ये और ये तो आ गया, एक्स्ट्रा गया ये, तो हम इसको ऐसा बनाने के लिए इसके बाद ये लिख देंगे। तो क्या करेंगे, 6x² प्लस में 20x + 1। अब अगर हमने LHS में किसी चीज़ को जोड़ा है तो हमें RHS में भी जोड़ना पड़ेगा, प्लस में 20x, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 35x। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 35x। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 5x अपॉन में 35x, x कट गया, 1/7 आंसर, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में मैं यही बोलता हूँ कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की बजाय उसको एक बार समझो, सोचो कि कोई शॉर्ट तरीका तो ज़रूर होगा ही होगा, तभी वो पेपर 1 घंटे में या 75 मिनट में पूरा हो सकता है, ठीक है। अगर फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चंस दिए जाते होंगे तो वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। ऑब्वियसली हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होना ज़रूरी है, तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, ठीक है। उसको करने के लिए क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि अलजेब्रा में हम, क्योंकि इसमें अलजेब्रा होते हैं x और y, तो इसलिए हम इसमें मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें इसने बोल रखा है कि एक लाइन है 2x + y = 5, ठीक है, और एक दूसरी लाइन है x + 2y = 4, ठीक है। तो इसको ये बताना है कि हाँ जी ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस कोऑर्डिनेट का पॉइंट बताओ। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ये कोई लाइन होगी ये वाली और ये कोई लाइन होगी, तो इसने बोला ये जो कोऑर्डिनेट आएगा हमें ये बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। अब इसमें एक तरीका होता है कि इसको आप एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे भी इसको सॉल्व करोगे x और y के, वो तो फिर से वो लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसमें ऑप्शन तो दिए ही होंगे ऑब्वियसली, तो ऑप्शन इसके देखिए ऐसे हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन था एग्ज़ाम में, ये सेकंड था, ये था, और फोर्थ ऑप्शन था ये 0,2, ठीक है। अब हम इस चीज़ को यहाँ पुट कर लेंगे, ज़्यादा भैया बहुत आसान है ये, ऐसा नहीं है कि 4 बार हम पुट करेंगे तो ज़्यादा लेंगे, एक बार पुट करके देखो, क्योंकि इधर कोई क्वाड्रेटिक या कुछ है नहीं। तो 1 और 2 को पुट करना है, 1 पुट करें 2 1 = 2, ठीक है, +2 4, तो 4 ≠ = 5, पहला ऑप्शन तो कट गया। दूसरे में पुट करने की ज़रूरत ही नहीं, दूसरा पुट करो 2 4 + 1 = 5, सेटिस्फाई कर रहा है आंसर, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो गया, आपको बस वो पुट करना है। तो ये भी जज करने आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में हम ऑप्शन से कर सकते हैं, और 100 में से 20 क्वेश्चन, एक रेशो बता रहा हूँ, 20 क्वेश्चन करीब करीब ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखने में बहुत मुश्किल लगता है। इसको करने का तरीका है, ये क्वेश्चन देखो, x4 - 17x³ प्लस में 17x² माइनस में 17x + 17, ठीक है। अब इसने बस एक चीज़ दे दी कि x होता है 16, ठीक है, x होता है 16। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है फिर से कि अगर हम वैल्यू पुट करने बैठेंगे 16 का, फिर 4 पावर निकालेंगे, 16 का क्यूब निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, देन सॉल्व करेंगे, तो फिर तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब इसके ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, 0 1 2 3। तो अब कोई तो ऐसा तरीका होगा कि जिससे जल्दी से हो जाए। अब हमारे पास एक क्लू है कि ये 16 है और इधर बार इसने 17 यूज़ करा है, तो कोई रीज़न होना चाहिए, ठीक है। अब वो रीज़न क्या है इसको यूज़ करने का, कि हम 17 को किसी भी तरीके से 16 बना दें, ठीक है। तो 16 कैसे बनता है, 17 में से एक जाएगा तो 16 बन जाएगा, है ना। तो इसको एज इट इज़ उतारेंगे, -16x³ - x³, ठीक है, प्लस में 16x² - x² प्लस x²। तो इन दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा, फिर इसको करेंगे -16x - x प्लस में 17 को 17 रहने दीजिए, ठीक है। ये कर दिया। ये करने के बाद अब क्या होगा, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए 16 की। तो अब देखो x क्या था, 16 की पावर 4 माइनस 16 इधर पुट करेंगे, 16 एक में करके दिखा देता हूँ, उसके बाद ऐसे। अब इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 16 की पावर 4 माइनस 16 की पावर क्यूब
प्लस में फिर से 16 स्क्वायर प्लस 1 तो है, फिर से बन गया 16 क्यूब प्लस में 16 स्क्वायर, फिर से 16 इंटू 16 16 स्क्वायर माइनस 16 प्लस 17। ठीक है, तो क्या देख रहे हो, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, -16 प्लस 17 1 आंसर, 20 का आंसर हो गया। तो बस फिर से हमें जज करना है और 70 रिलेट करना है कैसे होगा, बिना कोई फॉर्मूला लगाए आप इसको सॉल्व, और इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा भी नहीं, ये देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, बस दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पुट करते जाएं और फिर सॉल्व करते जाएं, तो वो भी मुश्किल है। ज़्यादा आपको 16 का स्क्वायर पता होगा, एक एक्सट्रीम लेवल पे जाओगे तो क्यूब पता होगा, 16 के बाद 4 तो पता नहीं, फिर आप इसे करोगे, फिर इंटू 17 करोगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। ओके, तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है, दूसरे सिटिंग का। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें होता है, ये क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, फोर्थ क्वेश्चन है शायद, 2x इंटू 2y 8। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये पेपर और हमें फाइंड वैल्यू करनी है 9 की पावर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, ये भी गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। ठीक है, अब इसने दो चीज़ दे दी, क्या दे दी कि एक तो ये इसके बराबर है, एक तो ये इसके बराबर है, तो बताओ x और y। देखो अब हमें ये पता है 2 का क्यूब होता है 8, तो अगर ये 1 देता तब भी हो जाता। ठीक है, बट इसमें कंडीशंस हो जाती हैं कि हो सकता है x और y की कोई और भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसने 2 दे दी। तो हमें ऐसी कोई x और y की वैल्यू दोबारा सोचनी है जिससे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हमें ये पता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो या तो ये 2 2 बार है, या तो ये 2 2 बार है। तो हम अब ये चीज़ हमारे माइंड में आ गया, अब या तो इसको 2 करेंगे या तो इसको 2 करेंगे। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी किसको 2 करना है, वो हम इसको देखेंगे। अब हमें ये पता है कि 9 इंटू 9 81 होता है ना, तो 9 तो एज इट इज़ है ही, यानी x क्या है 1, और 3 को अगर 2 करेंगे तभी तो 9 बनेगा। तो y कितना होना चाहिए 2, और x कितना होना चाहिए 1, आंसर। ठीक है, तो पहले से मतलब उसको देख के हमें जज करना है कि इसमें रिलेशन क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, और इसमें रिलेशन क्या है। तो हमें पहले जज किया, देन उसको सेकंड में इम्प्लाई करा कि इधर भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो यहाँ पर हो रही है। तो अगर दोनों में सेटिस्फाई हो रही है तो वो आपका x है और वो आपका y है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, और ये बहुत इजी है करने में। ठीक है, ये देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका है, इसमें इसने बोला है कि a/3 इज इक्वल्स टू b/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b अपॉन में 3a माइनस 2b। नॉर्मली आता होगा आप लोगों को, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें अब यहाँ पे मतलब क्वेश्चन को रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं कि यहाँ पे यार कोई फॉर्मूला ज़रूर लगेगा, ठीक है, जो कि मुझे याद नहीं है या कैसे होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसको आप सॉल्व कर दो। 2a = 3b लिखा है, इट्स नथिंग बट ये है ये। ठीक है, यही है, ये 2 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, ये आ गया। अब हमें क्या पता चल गया, जहाँ जहाँ 2a है वहाँ हम 3b लिख सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ 3b है वहाँ पे हम 2a लिख सकते हैं। तो आप कोई सा ही पुट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 2a की जगह 3b लिख देंगे। तो 3b प्लस 3b अपॉन में 3a की जगह और 3a की माइनस 2b की जगह 2b। अब हमें क्या पता था कि हमने क्या पुट करा था, 2a की जगह ये पुट करा था। 2a की जगह क्या आ जाएगा 3b प्लस 2a, तो 3b प्लस एक a बचा और एक a क्या है 3b/2। अब ये कैसे आया, देखो ये है, और 3a को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2a। तो 2a की जगह तो 3b लिख, 2a प्लस a, 2a की जगह तो हम 3b लिख दिया हमने, प्लस a की जगह क्या आएगा 3b/2, तो 3b/2 ये हो गया। अब 6b हो गया, और इसको आप सॉल्व करोगे
तो ये आ जाएगा 2 3 6 7 9 बी माइनस 2b 6b 5b 2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 12/5। ठीक है, 5b से b कट गया, 12/5 आंसर। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, ये जिसने लास्ट ईयर पेपर दिया होगा उसने देखा होगा क्वेश्चन। पहला ऑप्शन ये था, दूसरा ये था, एक ये। ठीक है, तो ए इसका आंसर था। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले कंडीशन निकाली, देन उसको इसमें पुट करा, पुट करने के बाद ये कर लिया। तो ये भी इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव है और बार बार रिपीट होते हैं, और एसएससी हमेशा अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। और अगला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इसको कैसे करेंगे हम, इसको करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, इसमें x = 4ab, ठीक है, अपॉन में a + b। ठीक है, ये दे रखा है, ये इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो पूछेगा, देखो कितनी मुश्किल चीज़ कि x + 2a अपॉन में x - 2a प्लस में x + 2b अपॉन में x - 2b। ठीक है, अब उसने ऐसी चीज़ पूछ ली कि अब देख के लेगा कि भाई अब इसमें कम से कम 5 मिनट तो लगने ही लगने क्वेश्चन में। ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अब इस बार आप ये क्वेश्चन समझेंगे तो आगे से इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे करेंगे। इसको करने का तरीका होता है, एक चीज़ होती है जो कि करनी नहीं है, मैं बता दूँ तरीका क्या होता है। कॉम्पोनेंडो डिविनेंडो करके चीज़ होती है, जो साइंस के बच्चे होंगे या फिर जिनको याद होगा, वो इस तरीके की चीज़ होती है कॉम्पोनेंडो डिविनेंडो। इसमें क्या होता है, जो रेसिप्रोकल जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, जैसे इधर 2a है, ठीक है, अब हम इसमें a + b - b इसको इस तरह करते करते हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, देन हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना करके, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, आप बुक्स में देखोगे तो कम से कम इतना बड़ा होएगा। ठीक है, इसको ऐसे ना करके बस आपको क्या करना है, जो ये 2a और 2b है ना, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो, चल ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 2ab। ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा उसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 4ab अपॉन में 2ab 2 आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर है। और ये कोशिश करनी है कि हमेशा आप एलसीएम तुरंत निकाल के, इसमें हमेशा एक तो ये चीज़ याद रखना, अगर कभी तुम एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो या फिर अगर भूल गए क्या करना है, तो इसमें हमेशा आंसर ना 2 होता है। 90% 99% इसका आंसर हमेशा 2 होता है। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, हमेशा आंसर 2 लगाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, लास्ट ईयर में आया हुआ। ये मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था। तो इसमें क्या बोल रहा है कि a - 1 का स्क्वायर प्लस में b + में 2 का स्क्वायर प्लस में c + में 1 का स्क्वायर = 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - 3b प्लस में 7c। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने बता रखा क्वेश्चन कि इसको 0 के इक्वल कर दो, इसको 0 के इक्वल कर दो, इसको 0 के इक्वल कर दो। तो a = 1, b = -2, c = -1। वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो, और जो आंसर आए वो नीचे मुझे कमेंट में बता दो। ठीक है, तो मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, इसलिए कर नहीं रहा, कर ही दिया वैसे।
कि इसको इक्वल टू 0 कर देना है, और ये मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था, इसका रीज़न ही बताया था कि इसको हम 0 लेते क्यों हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो जल्दी जल्दी निपटाएंगे, और मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन के लिए 2-3 वीडियो और बताऊँगा। जैसे जैसे मैं टॉपिक कवर करता जाऊँगा तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन बताता जाऊँगा। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन करा था, दोबारा देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x² + y² प्लस 1/x² प्लस 1/y² इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था, इसे मैंने आपको बताया था कि a + b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। 4 को आप इधर लाओगे, x की टर्म एक साथ रखनी है, y की टर्म एक साथ रखनी है, 4 का -2 और -2। ठीक है, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये आपको दोबारा आ जाएगा, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इस क्वेश्चन को समझा दूंगा, या फिर मैं कमेंट में ही बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन है, और ये देखो 2015 की दूसरी सीटिंग में सेम क्वेश्चन आ रखा है, बस डिजिट अलग कर रखी है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये फिर से हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है, वही रिपीटेटिव कंसेप्ट कि x² इज इक्वल्स टू y + z। ये मैंने कराया भी हुआ है। y² इक्वल्स टू z + x एंड z² इक्वल्स टू x + y। ठीक है, तो बताना है 1/x + 1 प्लस में 1/y + 1 प्लस में 1/z + 1 की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब हम इसमें कौन सा लगाएंगे, यूनिवर्सल फॉर्मूला हिट एंड ट्रायल अलजेब्रा के लिए। ठीक है, बाकी टॉपिक्स के लिए मैंने अलग यूनिवर्सल फॉर्मूला बता रखा है जो सारे चैप्टर्स में लगता है, पूरी मैथ्स में लगता है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, ऐसी वैल्यू देखेंगे जिससे कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट आप वही वैल्यू पुट करोगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें 2 आएगा, x की जगह अगर हम 2 रखें और y को भी 2 लें और z को भी 2 लें, तो देखो 4 = 4, सेम हेयर एंड द सेम हेयर, देन वी विल नो that x is equals to 2, y is equals to 2, z equals to 2, then we will put these values in the given equation and we find the answer. तो 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस 1/2 + 1, 1/3 + 1/3 + 1/3 is equals to 1। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आएगा 0.33 + 0.33 + 0.33, इसको ऐड करेंगे तो आंसर आता है 0.999। ये तो 1 नहीं आता, पर हम इस तरह ऐड करते हैं तो 1 आता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि वही सेम चीज़ हम इधर कर रहे हैं तो इधर ऐसा आ रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो एक परफेक्ट आंसर आ रहा है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं अभी इस वीडियो में वही क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ जो मैंने करा रखे हैं और जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं। मैंने बोला था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें क्या लेट करना है। अब पहले ही देखेंगे कि इसने पूछा क्या है निकालने के लिए। इसने बोला है कि ये गिवन है तो निकालो x⁻18 प्लस में x⁻12 प्लस में x⁻6 प्लस में 1 = फाइंड। ठीक है, नाउ वी नो दैट if x + 1/x is equals to 3 then we have to take x⁻6 is equals to -1. दिस इज़ द रूल। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलती, याद नहीं होता कैसे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक बनाइए, क्यूब करिए, सॉल्व करिए, तो ये आंसर एक x⁻6 की वैल्यू ये भी आएगी। कई वैल्यूज़ आएंगी जिसमें से एक वैल्यू ये भी होगी, तो आप इसको लेना है। अब आपको इसमें ये चीज़ पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने से क्या होगा, अब इसको डायरेक्ट तो पुट करेंगे नहीं, इसको बनाएंगे। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस में x6 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस में x6 तो है ही +1, ये है -1⁻3 ऑड है -1 प्लस -1 इवन है +1 -1 प्लस में 1, ये गया ये गया ये गया ये गया 0 आंसर। ठीक है, तो इसमें जितने
क्वेश्चन हो सकते थे मैंने करा दिए। ये लास्ट ईयर के पेपर में से देख के मैं करा रहा हूँ जो लास्ट ईयर के पेपर्स आए थे। इसमें और कोई क्वेश्चन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा जो मैंने कराया हो। हाँ, एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लीजिए। ये अभी कराया था मैंने कि a की पावर, और ये देखो कि एक ही साल में बस सीटिंग्स अलग हैं और सेम क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। प्लस c की पावर 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड रूट ऑफ a प्लस बी प्लस सी। कंसेप्ट सेम है, पूछ अलग चीज़ ली। तो इसके ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? हाँ, -4 0 एंड +-4 एंड +-2, ठीक है। तो आप इसको भी करके सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इसको इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b and c, then put these values here, then you will get the answer this +-4, ठीक है। तो इसको आप खुद से सॉल्व करें। तो जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से होगा। और ये कोशिश करिए कि जितनी कम बातें पता हो, मतलब हर क्वेश्चन करने का ये नहीं कि अलग तरीका और अलग फॉर्मूले ऐसे याद कर रहे हो। जितनी कोशिश हो सके एक तरीके से पूरी मैच करने की कोशिश करिए। जितनी कम बातें आपको पता होंगी आप उतना ही कम कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैं एक और करा देता हूँ, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अगर 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 32, या आई गया होगा आप लोगों को ऐसे होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर x प्लस 1, ठीक है। फिर से अभी देखना है कि ये चीज़ 32 के बराबर कब होगी ना। आपको फिर से x की वैल्यू सोचनी कितनी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि 2 की पावर 5 32 होती है, ठीक है। तो 2 की पावर 5 होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे, +1 9 +1 10 आंसर, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून टू द चैनल। थैंक यू।